सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगा अपने बच्चों के लिए, और सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। बच्चों कुछ देर पहले ना ऋतिक सर बोल रहे थे कि टीचर का पढ़ना भारी हो रहा है, लेकिन जब मैजिक मसाला ग्रुप आया, सिया ग्रुप आया, और एक बच्ची आई, मुझे नाम नहीं याद है, जो सेनोरिटा बनी थी, जब ये आएगा तो ऐसे लेगा, टीचर आज नथिंग बट ये बच्चे है ना, बच्चे इनको कोई नहीं हरा सकता। अरे जब इनको नरेंद्र मोदी नहीं हरा सका तो भाई होती है। अब बच्चे बेटा देखो, मेरे लिए ना आप जैसे ही हो गया। अभी कुछ लोग वहां बैठे थे, मैं सुन रहा था, अरे यार इसने थोड़ा ऐसा डांस किया, वैसा किया, लेकिन एक बात बोलूं, अभी आप देख रहे हो मेरा हाथ देखो सिवरिंग हो रहा है, देखो सिवरिंग हो रही है ना। इधर आने के बाद मालूम पड़ता है इधर कितनी ठंडी है। वहां बैठे रहते तो गर्मी लगती है, अरे एसी ऑन है कि नहीं, इधर आके लग रहा है 10-12 एसी एक्स्ट्रा हो गया, अंदर ठंडी लग रहा है, दूसरों आ गए। तो इसीलिए जब जो वहां बैठे रहते ना, बहुत मुश्किल है बेटा, बोल देना बहुत आसान होता है कि इधर आए, कैसा डांस किया, क्या किया। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो मालूम है टीचर लोग तो बड़बड़ करेंगे तो बहुत टाइम ले लेते हैं, राइट। हाँ, आपको 8-8 घंटे लेक्चर में नहीं छोड़ते। अब सर ने, अपने सर आए थे ना जो 264 रन मार के गए, रोहित शर्मा जैसा, बढ़िया अच्छी शायरी बोल के गए। अब वो रोहित शर्मा ने 264 मार दिया तो विराट कोहली का तो अब सुनने वाला रहेगा ही कोई। अब क्या होता है बेटा, मैं आपको एक शायरी तो सुना रहा हूं, लेकिन मैं शायरी का मास्टर नहीं हूं, तुम्हें मालूम ही है। बस ये शायरी थोड़ी अलग ढंग से, आपने एक शायरी सुनी होगी, मेहंदी रंगलाती है, मेहंदी रंगलाती है सूखने के बाद, मेहंदी रंगलाती है सूखने के बाद, आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। अब एक्चुअली शायरी में ट्विस्ट क्या है, साउथ से एक बंदा आया, साउथ का है बेटा। कोई भी जो मेरे बच्चे साउथ के होंगे कोई दिल पे नहीं लेगा, तुम्हें तो मालूम है दोस्तों को सारे लैंग्वेज आते हैं, ठीक है। तो आया, सेम लाइन बोला, तुम्हें क्या करना है केवल फील लेना है, बस लाइन सेम है, थोड़ी सी वर्ड अलग निकल जाते बस। मेहंदी रंगलाते, मेहंदी रंगलाते टूकने के बाद, और आदमी सुधरता है टुकर खाने के बाद। तो ये लाइन जो है ये तो ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं ना 2 मिनट ले रहा हूं कि मेरे साथ आज के 16 साल पहले मेरा सबसे पहला क्लास प्राइवेट ट्यूशन, उसमें कुछ क्या हो गया था मैं आपको बताना चाहूंगा, और सब लोग सुनेंगे जरा ध्यान से। बहुत छोटी सी कहानी है, 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगी। मैं फर्स्ट ट्यूशन गया, बैठ गया, बच्चा बैठा, मैं बैठा, दोनों रेडी हो गए, पढ़ाना स्टार्ट हुआ। पढ़ रहे हैं, वो सीख रहा है। अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं ना, सोचते टीचर है, थका हुआ है, चलो भाई चाय पानी पूछ लेते। तो उसकी मम्मी आई, सर, वो भी गलती से बंगाल का थी। किधर की थी? बंगाल की। बंगाली थी। ये थोड़ा भाषा को लेके थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अभी वो आई, बोली सर चाय खाएगा, सर चाय खाएगा। और मैं एकदम नया, आज से 16-17 साल पहले, समझ सकते हो, एकदम तुम्हारे जैसा बच्चा, थोड़ा सा 2-4 साल प्लस के ऊपर, बराबर एकदम बच्चा। अब मैं ठहरा कंप्लीट वेजिटेरियन, और बंगाल में बच्ची बहुत खाते, तो मुझे समझा भी नहीं, और नया नया था ना एकदम। और सोशल मीडिया तो आ जाए, तुम बहुत कुछ रील्स पे देख लेते हो, हमारे लिए नया। मैं सोचा कुछ इधर उधर का तो नहीं बोल रही है खाने को, तो मैंने बोल दिया नहीं, चली गई। मैं फिर चालू किया पढ़ाना, आधा घंटा पढ़ाया। पेरेंट्स दिल के बहुत अच्छे होते हैं, वापस आ गई, सर थोड़ा सा चाय खाएगा।
अचार थोड़ा खा लो ना। मैं बोला नहीं, अभी वेजिटेरियन आदमी ना, कैसे क्या मालूम क्या होगा। ठीक है, चली गई। अब उसका डैडी का आईओसी कंपनी में था, इंडियन ऑयल कंपनी में। उसका डैडी का मीटिंग खत्म हुआ, वो घर के अंदर से बाहर आया। हेलो सर, चाय पी के? थोड़ा चाय। अब मेरे को समझ में आया कि चाय बोल रहा है। मैं बोला हाँ सर, लेकर आइए चाय, लेके आइए। अब ये चाय बोलने के लिए गया वाइफ को। अब वहां पे क्या चल रहा है? अब अंदर इतनी आवाज सुन के तो मैं घबरा जाऊंगा ना कि भाई चाय लाने गया तो हो क्या रहा है। अच्छा, बड़ी बात, उसका बच्चा तो समझ रहा हूं, बता भी नहीं रहा है मुझे कि बंगाली में क्या चल रहा है। वो हंस रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं और मेरी हालत कुछ ऐसे। लड़ रहे अंदर, लड़ते लड़ते हॉल रूम में आ गए और उसकी वाइफ मेरी तरफ मेरी हालत। पहला ट्यूशन 20 साल का लड़का, पेरेंट्स, ठंडी लग रही। मैंने क्या किया? अरे मैं किया क्या बता तुम्हें? ऐसी हालत है, बोल नहीं रहा था, अंदर से डर रहा था ये चल क्या रहा है। बाद में क्या हुआ, क्या पता चला मालूम है? डैडी ने बोला सर आपको इन्होंने चाय पूछा क्या? मैंने बोला हाँ पूछा चाय पूछने आई थी। बरोबर गई, चाय बना के लाई, पिया, निकल गया। ट्विस्ट अब है, ये तो कहानी थी अभी तक। अब दूसरे दिन गया मैं लेक्चर में, बैठा, उसने कुछ दूसरा कुछ बोला। सर लेगा? मैं बोला ना, सब लेगा, आज झगड़ा नहीं चाहिए। अभी सर ने मुझे 3.5 दिन पहले मैसेज डाल दिया, सर आपका परफॉर्मेंस है। मैंने सर को पहले बोला सर आपको तो मालूम है मुझे ठंडी बहुत लगता है स्टेज पे, लेकिन मैं बोला अपने बच्चों के लिए जो मेरा 4th सॉन्ग आ रहा है उसकी मैं 2 लाइन अपने बच्चों के लिए गा के यहाँ पे स्टॉप करूंगा। आई थिंक पहला सॉन्ग सबने सुना है, सक्सेस। सेकंड सॉन्ग इज डाउन टू अर्थ। थर्ड सॉन्ग इज देव सर को फर्क कुछ नहीं पड़ता है। और ये जो आ रही है नेक्स्ट 4th सॉन्ग, वो 15 तारीख को बेटा रिलीज होगी, जिसकी 2 लाइन में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। हे, यू नो व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लाइफ। तुमने बहुत देखी होगी लाइफ, आज मेरी नजरों से देखो क्या है लाइफ। ये जिंदगी है धोखा, ये जिंदगी में धोखा, ये जिंदगी जो चल रही उसे मौत ने है रोका। वक्त है तो कर ले मेहनत, वक्त देता नहीं मौका। मैं मुझको अपनों ने है ठोका, मुझको गैरों ने है छोड़ा। समझ नहीं आता मैं क्या करूं, जीऊं या फिर मैं मरूं। इसके आगे की लाइन बेटा 15 तारीख को सुनेंगे और तब तक के लिए